हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल मैं आपको अलग अलग तरह की वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए और फ्यूचर में और भी आएगी। जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपको समझने में जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आप गरीब कैसे बन सकते हैं, यानी कि पुअर, गरीब कैसे बने। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि हर कोई बताता है अमीर कैसे बने, आप बता रहे हो गरीब कैसे बने। ये थोड़ा सा टॉपिक हटके हैं और यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे और आप उन्हें अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आप क्या गलती करके चल रहे हैं। जो हम पहला डिस्कशन करते हैं, पहला जो डिस्कशन है, हमारी जो एज होती है, जो ये 20 to 30 की एज होती है, ये एज हमारी बहुत ही अलग होती है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, यानी कि हम कम सो के भी अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, बिना थके लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, या फिर इस उम्र में एंजॉय भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने की उम्र होती है, हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही मज़ेदार उम्र होती है। जिसने इन 10 साल के अंदर अपने आप पे काम कर लिया, उसे मतलब रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो नहीं करेगा काम, वो गरीब जरूर बनेगा। इस उम्र में हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि ट्रैवल करो, इंजॉय करो, दोस्तों के साथ पार्टीज करो, मूवीज जाओ या घूमो फिरो, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो। हमारा किसी का भी फोकस नहीं होता कि हमें अर्निंग कैसे करनी है, अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, मार्केट में कौन सी स्किल ज़्यादा चल रही है जिस पे हम काम करके अपनी उस स्किल को बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में कुछ रेवेन्यू सोर्स बना सकते हैं उससे। ऐसा बहुत ही कम सोचते हैं, और जो सोचते हैं इस उम्र के बाद उनके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, या वो फाइनेंशियल फ्रीडम के एक रास्ते पे होते हैं। लेकिन जो लोग इधर जाते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ, पार्टी की तरफ, मूवी की तरफ, ट्रैवल की तरफ, या फिर नए नए गैजेट खरीदने में अपना पैसा या फिर अपने पेरेंट्स का पैसा जो उन्हें एज ए पॉकेट मनी के रूप में दिया जाता है, वो इन चीज़ों पे खर्च करने की सोचते हैं। डेफिनेटली वे अपने आप को एक तरीके से गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसे तर्क को मतलब गलत भी कहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई हमारी जॉब लग गई या बिजनेस सेट हो गया तो पैसा हम तब भी कमा लेंगे। लेकिन आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियोस देखी होगी, मैंने भी आपको प्रोवाइड की है। ये समझते भी होंगे आप कि कई बार आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। आप जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं, जैसे आप कोई भी टर्म्स इंश्योरेंस लेते हैं, जितना जल्दी लेते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जितना जल्दी लेते हैं उतनी आपको कम पे करना पड़ता है। यानी कि आप कम पे करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप शुरुआत से ही इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आप समझ गए कि ये 20 से जो ये 30 की एज होती है, इसमें हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी अर्निंग के बारे में सोचना है, नई नॉलेज लेनी है, मार्केट में कौन कौन सी स्किल सबसे ज्यादा चल रही है, हम उसमें से कौन सी स्किल पे काम करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इस तरह की सोच रखनी है। नॉलेज लेने के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर किसी इंसान की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से जाना चाहते हैं तो बायोग्राफी पे जितनी भी मूवी बनाई गई है आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। उनकी लाइफ की स्ट्रगल या किस तरीके से उन्होंने तरक्की की या क्या क्या स्ट्रेटेजी रही, काफी कुछ हमें एक सीखने को मिल जाता है। इससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, प्लस हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया कि जो इस पे काम नहीं करेगा वो गरीबी की तरफ जाएगा, जो इस उम्र में काम करेगा वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली, ट्रैवलिंग वो बाद में भी कर सकता है, एंटरटेनमेंट भी कर सकता है, पार्टी भी कर सकता है, मूवीज भी जा सकता है, मतलब हर तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो पहली चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। पैसा मत बच जाओ। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो डोंट सेव मनी।
ये गरीबी का रास्ता है। अब आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो पॉकेट मनी मिलती है, तो हम क्या करें? तो आप अपनी पॉकेट मनी से बचा सकते हो। बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लो आप हर वीकेंड पे एक मूवी आती है और आप 3 to 4 मूवीज देखते हो सिनेमाज में जाके, या आपके पास जो भी थिएटर है वहां पे जाके, या एक मंथ में 2 मूवी देखते हो। इस तरीके से कोई होगा कि एक मंथ में वो एक ही मूवी देखता है, कुछ भी तरीका हो सकता है। जैसे ही आपने मूवी देखा, आपका एंटरटेनमेंट तो हो गया, लेकिन जो मूवी पे पैसा खर्च हुआ टिकट में 150 to 1000 या 2000 तक के भी टिकट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रह रहे हो या किस तरह की स्क्रीन पे आप मूवी देख रहे हो। इस तरह के भी टिकट हो सकते हैं, आप कोई शो अटेंड करते हो। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर 2 देख रहे हो तो आप एक देख सकते हो। एक का तो आपका पैसा बचा, मैं ज्यादा नहीं 150 मान के चल रहा हूं कि 150 आपने बचा लिया। अगर एक ही देखते हो तो आप एक मंथ को छोड़ के बाद में देख सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हर वीकेंड पे बाहर खाना खाने जाते हो। ऐसा भी तो होता है, कुछ लोग फूडी होते हैं जो बाहर का फूड टेस्ट करना पसंद होता है। तो आप अगर वीकेंड पे, हर वीकेंड पे मतलब ये 4 से 5 बार जाते हो हर मंथ में, तो आप ये कम कर सकते हो, या 15 बार जाते हो कम कर सकते हो, 2 बार जा सकते हो, बाकी के पैसे बचा के आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ना इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बहाने भी आपके पास होंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने का एक ही बहाना काफी है। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी? अगर पैसे सेव करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर पैसे सेव नहीं करोगे तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हो। समझ गए? हमने यहां पे 2 टॉपिक डिस्कस किए, आगे और भी डिस्कस करेंगे। एक तो 20 to 30 एज में आपको क्या करना है, दूसरा पैसे जो सेव करेगा वो क्या करेगा। सिर्फ सेव करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। आपने सेव कर लिया वहां तक सही है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वाली जो चीज है, ये मैं आपको ज्यादातर दिखाना चाहता हूं कि 20 to 30 में, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा, मैं इधर वाले को ही रफ कर रहा हूं। तो अब हम तीसरी चीज लेते हैं, उधार लेकर पैसे खर्च करना। अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो उधार लो। उधार वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पे आपके पैसे निकल भी जाते हैं, आप उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो या शॉपिंग कर सकते हो, और फिर आपको 40% तक का ब्याज भी देना पड़ जाता है किसी किसी सिचुएशन में। इसके ब्याज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। या फिर आप किसी दोस्त से पैसे ले लें, इनको भाई जब अगले मंथ की सैलरी आएगी मैं तब पेमेंट कर दूंगा, या फिर किसी रिलेटिव से पैसे ले लिए, या फिर अदर ब्याज के बहुत तरीके होते हैं, बैंक से लोन ले लिया, या ईएमआई पे कुछ चीजें आपने परचेज कर ली, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी कमाई का पैसा नहीं, आपने किसी और से लिया और उससे पैसे को खर्च कर दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार हमारी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इमरजेंसी हो सकती है, या कुछ घर में ऐसे खर्चे आ जाते हैं जहां पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, और ये हर किसी को करना पड़ता है। इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप शौक के हिसाब से या फिर आपको जरूरत नहीं है उन चीजों पे खर्च कर रहे हो, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अगर वैसे कर रहे हो तो आप अपने आप को गरीबी की तरफ ले जा रहे हो। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं, बिल्कुल उधार पे पैसे लो और उन्हें खर्च करो, लेकिन अगर अमीर बनना चाहते हो तो इन चीजों को अवॉइड करो। मेडिकल इमरजेंसी है, कोई अदर इमरजेंसी है, इमरजेंसी केसेस में आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं और अपनी उन जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शौक के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हो। तो अगर इसे जितनी जल्दी अवॉइड कर दोगे उतनी ही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते खुल जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। अभी तक हमने 3 चीजें समझ ली। चौथी चीज समझाने से पहले मैं इनको आपको रिवाइज करना चाहता हूं। पहली तो हमने समझी 20 to 30 की एज में हमें क्या करना है। दूसरा हमने समझा पैसे बचाने हैं, अगर नहीं बचाओगे तो आप गरीबी की तरफ जाओगे, बचाओगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तीसरी हमने सीखा कि उधार लेकर पैसे खर्च करो,
अगर आप उधार लेकर पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, आपके पास जितना पैसा है उसी में आप अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं और उसी से कुछ पैसा बचा भी रहे हैं, तो आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। अब चौथी चीज समझते हैं। चौथी चीज जो हमारी है, ये है ज्ञान लेना बंद कर दो। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं, कुछ नया सीखना बंद कर दो। ज्ञान ये कुछ भी हो सकता है। आप बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह की नई स्किल सीख सकते हो, या कोई भी अदर नॉलेज ले सकते हो जो आपके पैसे को इंक्रीज करे, या आपके काम को इंक्रीज करे, या आपकी तरक्की को बढ़ाए। ऐसी कोई भी चीज सीखना बंद कर दो तो आप गरीबी की तरफ चले जाओगे। तो अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो इसे आप तुरंत ही बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं तो आपको हर रोज कोशिश करनी है। भले आप एक लाइन नहीं सीखो, या कोशिश करो बुक का एक पेज पढ़ो, या कुछ भी नया सीखने के अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। आपका माइंड खुलेगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, बहुत सारे आपके अंदर सुधार आएंगे। ये चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब सबसे जरूरी और आखिरी चीज वो है पैसा इन्वेस्ट मत करो। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं तो आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ज्यादातर के मन में सवाल आ रहा होगा कि पैसे को इन्वेस्ट करे तो करे कहां करे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक में। फिलहाल यहाँ पे फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। समय समय पर ये कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं, आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो, आप आईपीओज में पार्ट ले सकते हो। ये बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीब रहना चाहते हैं तो इन्हें अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना इन्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं सारी चीजें। पहली जो हमने सीखी वो थी आपको 20 to 30 के एज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी स्किल बढ़ानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने हैं, रेवेन्यू सोर्सेज, वो कुछ भी हो सकता है। आपके जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पार्ट टाइम कोई काम हो सकता है। ज्यादातर पैसिव इनकम पे हमें फोकस करना है। दूसरी चीज हमने सीखी क्या था, पैसे मत बचाओ। अगर पैसे नहीं बचाओगे तो गरीब बनोगे, पैसे सेव करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओगे। तीसरी चीज हमने सीखी थी, उधार लेकर पैसे खर्च अगर आप कर रहे हो तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर रहे हो। लेकिन इमरजेंसी के केसेस में आप उधार लेके अगर पैसे खर्च करते हो तो वो मजबूरी है और वो जरूरत भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी हमने चीज सीखी थी, ज्ञान लेना अगर आप बंद कर रहे हो तो आप अपने आप को गरीबी की तरफ ले जा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को हर रोज कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहे हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर रहे हो। पांचवी चीज जो हमने सीखी थी, अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर रहे हो। जिसे नहीं पता इन्वेस्ट कहां करना है, वो अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करके यहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थोड़ा सा टॉपिक हटके था, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।